अब हम कोरोना से जुड़ी ऐसी खबर आपको दिखाएंगे जो आपको परेशान करेगी। जी हां, संक्रमण को पकड़ने वाले आरटीपीसीआर टेस्ट पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे मरीज मिल रहे हैं जो कोरोना के लक्षणों से पीड़ित हैं, लेकिन इसके बावजूद टेस्ट रिपोर्ट बार बार नेगेटिव आ रही है। बाजार की भीड़, दफ्तर में साथ काम करने वाले, ट्रेन और हवाई जहाज में साथ यात्रा करने वाले, क्या कोई इस बात की गारंटी दे सकता है कि वो कोरोना से संक्रमित नहीं है? जवाब होगा हाँ, क्योंकि कोरोना के टेस्टिंग सिस्टम आरटीपीसीआर की रिपोर्ट यही कहती है कि आप नेगेटिव हैं, सुरक्षित हैं, घर से निकल सकते हैं, लोगों के साथ घुल मिल सकते हैं। लेकिन ये दावा भी गलत हो सकता है, क्योंकि नए खुलासे बेहद हैरान करने वाले और खतरनाक हैं। अब तक ये देखा जा रहा था कि आरटीपीसीआर ही वो ही तरीका है ये देखने के लिए कि एक व्यक्ति कोरोना वायरस का पेशेंट है या नहीं। लेकिन कोरोना वायरस के दूसरे वेव में ये देखा जा रहा है कि कई ऐसे सारे लोग हैं जो दरअसल कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, लेकिन आरटीपीसीआर टेस्ट ये डायग्नोसिस सही तरीके से नहीं कर पा रही है। कोरोना की दूसरी लहर में अब सबसे खतरनाक बात यह है कि वायरस की मौजूदगी किसके शरीर में है, ये पता लगाना आसान नहीं है। पहले ही रैपिड एंटीजन टेस्ट को बहुत भरोसेमंद नहीं माना जा रहा था। अब आरटीपीसीआर टेस्ट की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे हैं। कई मरीजों में कोरोना के लक्षण होने के बावजूद उनकी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है। यानी अगर किसी मरीज को बुखार, खांसी, सांस फूलने जैसी समस्या होती भी थी, तो इसके बावजूद रिपोर्ट में वो संक्रमित नहीं दिख रहा था। ऐसे में जब डॉक्टरों ने मरीज का सीटी स्कैन किया तो उसके फेफड़े में हल्के पैच दिखे, जो बिल्कुल कोरोना संक्रमित होने की निशानी है। We are seeing a lot of patients who are coming with RT-PCR being negative but highly suggestive symptoms of COVID-19, and when you put them across through a CT scan, what we find are features which are very, very similar to what we get in COVID. So these are the patients whom we tend to miss because we get a negative PCR, and these patients, unless they land up in a hospital or some other modality is taken care of, they will go and spread the disease to others in the society. I think so. This is very important. यानी कोरोना का नया वायरस टेस्टिंग की पुरानी प्रक्रिया को धोखा देने में अब सक्षम है। साधारण भाषा में समझें तो वायरस किसी मरीज के गले या नाक में मौजूद नहीं था, इसलिए जब नमूने लिए गए थे तो उनकी टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई। इसकी जगह वो फेफड़ों में पाया गया, जो स्कैन के बाद ही पता चल सकता है। आरटीपीसीआर की जो सेंसिटिविटी है, जो रैपिड एंटीजन है उसकी 50% है, लेकिन आरटीपीसीआर है उसकी सेंसिटिविटी 65 to 70% ही है। एक सबसे पहले स्टडी में तो 66% थी, टू बी वेरी प्रिसाइज। हाँ, तो उसका जो सेंसिटिविटी है वो इट इज जस्ट 65 to 70%। उसका मतलब ये हुआ कि 1/3 केस में अगर कोरोना है फिर भी वो आरटीपीसीआर नेगेटिव आएगा, तो ये नॉर्मल चीज है, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं हम। लेकिन बड़ा खतरा ये है कि जब तक मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया नहीं जाता, तब तक वो आइसोलेशन की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होता। और ये घातक है, क्योंकि ऐसे मरीज लगातार वायरस फैलाने का काम कर सकते हैं और ये कहीं भी हो सकते हैं। ऐसे में जिम्मेदारी उस शख्स की बनती है कि अगर उसकी रिपोर्ट निगेटिव आने के बावजूद कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं, तो वो खुद को तुरंत आइसोलेट करे और डॉक्टरों के संपर्क में रहे। We are seeing a lot of negative RT-PCR reports, but the patient are getting affected with the same symptoms. So, in those challenging cases, we are trying to extract the virus from deep inside the lung through a procedure called bronchoalveolar lavage. So that is becoming a handy tool for most of the clinicians to diagnose COVID-19 in such patients. देश में कोरोना के जो नए वेरिएंट मिले हैं, वो ज्यादा संक्रामक है। इतना ही नहीं, वायरस अलग अलग प्रकार के भी हैं। दूसरी लहर में मरीजों की बढ़ती संख्या इसका सबूत है कि वायरस की प्रकृति बदल गई है और ये पहले से ज्यादा घातक है। नए लक्षणों में लोगों के पेट में दर्द, उल्टी और कंजक्टिवाइटिस जैसे लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं, जबकि बुखार, बदन में दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण तो पहले की तरह कायम ही है। इस वक्त सावधानी बरतने से ज्यादा कारगर कोई तरीका नहीं। वैक्सीन के अपने फायदे हैं, लेकिन मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को भी नहीं भूलना है। स्नेहा मोरदानी और गोपी घांगर के साथ आज तक के